वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, वाहिगुरु से अरदास करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा तबलीगी जमात वालों के बारे में। और मेरा वीडियो खासकर उन मुसलमान भाइयों के लिए है जो समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं, और जो परिस्थितियों के हिसाब से जिनको डिसीजन लेने आते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे देश के अंदर एक एजेंडे के तहत ये दिखाया जा रहा है कि तबलीगी जमात वालों की वजह से हमारे देश में कोरोना फैल रहा है, जबकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा मुख्य कारण, एक बहुत बड़ा हाथ विदेशों से आए हुए लोग भी हैं, जो हमारे देश के अंदर कोरोना लेके आने वालों में सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर था वो विदेशों से आए हुए लोगों का था, जो सबूत मिले हैं उसके आधार पे। तो तबलीगी जमात वालों, मैं ज़्यादा, देखो दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, मुझे घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती, ना मेरे को शौक है। पहली बात तो ये कि अगर प्रशासन को लग रहा है कि तबलीगी जमात वाले लोग कोरोना फैला रहे हैं या वो जान के ऐसा कर रहे हैं, तो जो समझदार मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो अपनी कौम का हित चाहता है, वो तबलीगी जमात वालों के लोग जो छुपे हुए हैं या जो लोग डरे हुए हैं उनको प्रशासन को सौंप दे, ताकि पहली बात तो वो उनका इलाज करा सके। दूसरी बात यह है कि आप लोग उनको सौंप दोगे तो उनके बोलने का मौका नहीं मिलेगा, उन लोगों को भ्रम फैलाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बात एक होती है और हमारे मीडिया में उसको 100 तरीके के मसालों में लपेट के दिखाया जाता है। तो मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि तबलीगी जमात वाले जो लोग हैं वो अपने आप सामने आ जाए प्रशासन के, उनको ढूंढना ना पड़े, ताकि वो अगर सहयोग करेंगे तो प्रशासन उनको ठीक करने में सहयोग करेगा। दूसरी बात यह है कि मेरा मुसलमान कौम है, उनसे मेरे एक रिक्वेस्ट है, या कोई भी ऐसी कौम हो जो आज इंडिया के अंदर प्रताड़ित की जा रही है, जब आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं तो आपको उस टाइम शांत रह के, उस टाइम आपको स्टेबल रह के वो टाइम निकलने का वेट करना चाहिए, ना कि आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि आप लोगों की नज़रों में आए और आपकी कौम के ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका मिले। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने वीडियो देखी है कि पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया गया, बहुत ही शर्मनाक था और बहुत ही दिल दुखाने वाला था कि जो लोग आपको ठीक करने के लिए, आपकी जान बचाने के लिए आ रहे हैं, वो कुछ बेवकूफ़ गधे, कुछ दिमाग से पैदल जाहिल लोगों ने उन पर अटैक किया। तो ये जहालत का एक सबसे बड़ा नमूना मैं इसको कह सकता हूं, और गिनीज बुक में इसका नाम भी आना चाहिए कि एक तो डॉक्टर आपको बचाने के लिए आ रहे हैं और आप उन पे हमला कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि अगर सपोज करते हैं कि जिन लोगों ने पुलिस वालों, डॉक्टरों पे हमला किया, उनके परिवार में से किसी बंदे को कोरोना हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, और डॉक्टर की टीम वहां पे उस गली मोहल्ले में आने से मना कर दे और वाहिगुरु ना करे कि उस परिवार के सदस्य की मौत हो जाए, उस टाइम आपको अपनी गलती का एहसास होगा। उससे बढ़िया है कि ऐसा बेहुदा और बेशर्मी वाले काम ना किए जाएं, जिससे कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को जिल्लत उठानी पड़े। दोस्तों, एक मैं आपसे और बात कहना चाहता हूं कि आजकल मीडिया के ऊपर कुछ भांड मौलवी बैठे हुए हैं, माफ़ करना मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूं, जो डिबेट में जाकर 5-10 हज़ार रुपए के लिए दुनिया भर की गालियां खाते हैं, दुनिया भर की झालत सहते हैं, दुनिया भर की बेइज्जती करवाते हैं, और लोग ये सोचते हैं कि ये लोग, ये जो मौलवी हैं, ये पूरी मुस्लिम कौम के मतलब पूरी मुस्लिम कौम इन मौलवियों को फॉलो करती है, मतलब वो उनके रहनुमा हैं। जबकि वो मौलवी 5-10 हज़ार रुपए के लिए डिबेट के अंदर आते हैं और अपनी फजीती करवाते हैं, अपनी इज्जत वहाँ पे उनकी बिखेरी जाती है। वो चुपचाप सुनते रहते हैं वहाँ बैठ के, क्योंकि उनको पैसा मिला है, वो कुछ बोल नहीं सकते। तो मैं आपसे, क्योंकि ये गवार हैं, इनको नहीं पता इस्लाम के बारे में, आपको साफ बात बोल रहा हूँ। ये जो मौलवी भांडों के जैसे, आप देख सकते हैं साइड में फोटो, ये जो भांडों के जैसे बैठ के, ये जो गधों के जैसे बैठ डिबेट की कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, इनको धेला भी नहीं पता। इससे बढ़िया है, अगर किसी डिबेट में आपको भेजना है तो किसी पढ़े लिखे मुसलमान को भेजो, जिसको पढ़ाई का इल्म भी हो,
जिसको दुनिया का इल्म भी हो और इस्लाम का इल्म भी हो, तो वो लोग जवाब भी देंगे, अच्छे से उनको समझाएंगे भी, क्योंकि इन लोगों में समझ तो है नहीं। ये लोग अगर इतने इतने समझदार होते तो इनकी वजह से आज पूरी कौम गालियां नहीं खा रही होती। कई लोग मेरे वीडियो में कमेंट करेंगे कि मैं मुसलमानों का पक्षकार हूं। दोस्तों, मैं एक बात आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि मैं सेल्फ मेड इंसान हूं। ना तो मुझे कोई मुसलमान मेरा घर में पैसा देता है, ना हिंदू देता है, और ना ही कोई सिख देता है, और ना मांगने का मेरे को कोई शौक है। मैं खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, लेकिन जो गलत है उसको मैं गलत बोलूँगा, जो सही है उसको मैं सही बोलूँगा। यही मेरे गुरुओं की शिक्षा है, मैं इसी को फॉलो करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। जिसको बुरा लगे तो मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि ये मेरा हक है और ये मेरा फ़र्ज़ है। तो मेरा सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि ऐसे नकली, घटिया, बेवकूफ़ लोगों को डिबेट में भेजने से बढ़िया है अपने पढ़े लिखे मुसलमानों को, समझदार मुसलमानों को डिबेट में भेजा जाए, ताकि वो जो वहाँ बैठे हुए हैं चमगादड़ों के जैसे उनका खून चूसने के लिए, क्योंकि क्या है कि कुछ लोगों की वजह से, मैं फिर कहूँगा कि पूरी कौम कभी भी ख़राब नहीं होती, पूरा मुल्क कभी ख़राब नहीं होता। कुछ लोगों की वजह से आज इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर शक की निगाह से देखा जा रहा है। इसलिए जो इस्लाम के सच्चे मानने वाले उनसे मेरी ये भी अपील है कि आप लोग अब विरोध करना शुरू करें, क्योंकि उनके कारण आपके ऊपर उंगली उठाई जाती है, आपको शक की निगाह से देखा जाता है। तो मेरे भाइयों, सबसे अपील है, मुसलमान भाइयों से भी अपील है कि तबलीगी जमात वालों को प्रशासन को सौंप दिया जाए, और ये जो जहालतपन हुआ है, अभी डॉक्टरों को मारा गया है, ये लोग आपको खुद निकल के आना चाहिए और इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। क्योंकि चुप आप बैठेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि आप भी इसमें शामिल हैं, अगर फिजिकल नहीं तो मेंटली तौर पे। तो मेरे सबसे अपील है भाइयों, लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर के अंदर रहें, हाथ बार बार धोएं, गर्म पानी पिएं, और कोशिश करें कि इस माहौल के अंदर हम लोग अपना भाईचारा बढ़ाएं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाएं। सत श्री अकाल, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत ला भला।